अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है और इस इंट्रा ऑपरेटिवली हम इसे किस तरह मैनेज करते हैं। तो इससे पहले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज़ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल जो रेंज है 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक, अगर इस वैल्यू से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कंसिडर करते हैं, उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इंट्रा ऑपरेटिवली हाइपरटेंशन की जो मैनेजमेंट है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है कि अगर तो पेशेंट मतलब हाइपरटेंशन शो कर रहा है, लाइक उसके प्रेशर 160/100 हैं या 180/120 हैं, तो हमने पहले देखना है कि उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले हमने देखना है कि फ्लूइड तो नहीं चल रहा, उस हम फ्लूइड को स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पेशेंट लाइट तो नहीं हो रहा, कहीं एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म तो नहीं हो रहा, या पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा। अगर तो हाइपरटेंशन विद टैकीकार्डिया, मतलब कि हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट को पेन हो रहा होता है, पेशेंट लाइट है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो है वो लाइट है, तो हम पेशेंट को डीप करते हैं। तो वो उसके लिए हम एनाल्जेसिक एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें नेल्बिन है हमारे पास, और या फिर हम प्रोपोफोल की मदद से भी हम उसे डीप करके हम उन प्रेशर्स को डाउन कर सकते हैं, या फिर हम आइसोफ्लोरेन को बढ़ा देते हैं, तो उससे भी हमारा पेशेंट डीप भी हो जाता है, हमारे प्रेशर्स भी डाउन आ जाते हैं। और एक और पॉइंट ये होता है कि अगर आपका जो रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्सेंट एक्कोरान जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, अगर उसका टाइम भी पूरा हो गया हो और आपने उसकी डोज ना दी हो, देने वाली हो, तो तब भी हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है पेन की वजह से। तो हम उसकी डोज को रिपीट करेंगे तो उससे प्रेशर्स हमारे नॉर्मल हो जाएंगे। तो अगर तो इन सारी टेक्निक्स से हमारे प्रेशर्स नॉर्मल नहीं होते, मतलब कि पेशेंट पे पर एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट भी ठीक है और हमारे रिलैक्सेंट का भी अभी टाइम नहीं पूरा हुआ और आइसोफ्लोरेन भी ठीक उसमें चल रही है, तो फिर हम ड्रग्स की मदद से मैनेज करते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ एजेंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास लेबिटालोल है, जो कि हमारे पास मिक्स्ड एंटागोनिस्ट है, एड्रीनर्जिक मिक्स्ड एंटागोनिस्ट है, जो कि अल्फ़ा और बीटा दोनों को हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करता है। तो वो लेबिटालोल जो है वो हमारे हार्ट रेट को भी डाउन करेगा, मतलब कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं करवाएगा जब ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, मतलब हार्ट रेट भी नॉर्मल रहेगा और ब्लड प्रेशर की वैल्यू भी डाउन आ जाएगी। तो उसकी जो हम डोजेज देते हैं लेबिटालोल की, तो वो है हमारे पास 0.25 mg/kg हम यूज़ करते हैं। तो ये है लेबिटालोल की डोज। तो इसका जो हमारे पास पीक इफेक्ट है वो हमारे पास 2 से 5 मिनट में आ जाता है। तो अगर तो प्रेशर डाउन नहीं हुए तो हम फिर डोजेज रिपीट करते हैं। ये 10 to 20 mg हम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम हाइड्रोलाजीन यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोलाजीन भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, जो कि हम क्या कहते हैं, जो उसकी जो डोजेज है हमारे पास है 5 to 20 mg, हम वो दे सकते हैं। तो हाइड्रोलाजीन सेंट्रल एक्टिंग हमारा एजेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, लेकिन इसका ये होता है कि इसका इफेक्ट 10 से 15 मिनट में आता है और तकरीबन लॉन्ग एक्टिंग ये एजेंट है 2 से 4 घंटे तक फिर इसका इफेक्ट हमारे पास रहता है।
तो इसीलिए हम इसको एजेंट ऑफ चॉइस नहीं मानते। उसके अलावा फिर हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है, GTN ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट के नाम से हमारे पास इंजेक्शन आते हैं, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जो उसकी जो डोजेज है हमारे पास वो है 0.5 से 3 mcg पर kg, और जो GTN की बोलस डोज है वो हमारे पास 0.1 mg है, जो GTN की बोलस डोज है। क्योंकि नाइट्रेट्स जो हैं वो वेजोडाइलेशन काज करते हैं, तो ये वेजोडाइलेशन के थ्रू ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। तो अब मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ हमने किस तरह से हाइपरटेंशन को मैनेज करना है। सबसे पहले फ्लूइड को चेक करना है कि वो तो नहीं चल रहा, उसे बंद करना है। आइसोफ्लोरेन को बढ़ा के, पेशेंट को डीप करके प्रोपोफोल की मदद से, पेशेंट का एनाल्जीजिया सेट करके नेल्बिन की मदद से, और उसके अलावा और एकोरान का टाइम देख लेना है, अगर तो वो टाइम हुआ है तो वो दे के, और उसके अलावा अगर इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर हम लेबिटालोल यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलाजिन यूज़ कर सकते हैं, GTN यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास हम हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ना।